नागपुर ये हाँ। हाईवे जाती है। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे साथ में फ्रेंड्स, अभी मैं रीवा से सतना जा रहा हूँ और हमारे देखिए गणेश जी कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से वाइट गणेश जी, साथ में दुर्गा जी भी हैं ऊपर, और जिस शारदा माता जी हैं, और जिस गाड़ी से ये शारदा माता जी दिखा रहे हैं हमारी मिश्रा जी के बारे में मैं आपको अभी करना चाहूँगा। आर्मी से रिटायर्ड है और आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद रीवा में ही अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का, और लकीली मुझे मिश्रा जी मिले हैं रीवा में। मिश्रा जी जय हिंद। जय हिंद। मिश्रा जी, मैं आपसे कल मिला हूँ और जैसे जब पहली बार मिला तो आपने जैसे बताया था कि मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ और अभी आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा आप मेरे वीडियो चैनल पे भी आएंगे। मिश्रा जी, थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे कि आपने जैसे आर्मी में कितने साल सेवाएं दी है देश की सेवा? आर्मी में हमने 17 साल सेवा दिया है। जी जी सर। 17 साल में आपने भारत के कौन कौन से एरिया में मतलब अपनी सेवाएं दी हैं? हमारी जो भर्ती हुई थी जबलपुर से, जो हमने ट्रेनिंग किया है बंगाल इंजीनियर ग्रुप जी रुड़की है। हाँ। और वहाँ से हमारी फर्स्ट पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश थी। वहाँ से सेकंड में हम राजस्थान कोटा 4, ठीक है। वहाँ से पोस्टिंग गए नागालैंड, तो नागालैंड का पूरा क्षेत्र, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, वो सारा चीज़ देखा जी। फिर वहाँ से हम जम्मू कश्मीर गए जी 2 साल के लिए, फिर वहाँ से फिर रिटर्न नागालैंड आ गए। ओके। फिर वहाँ से हम मेरठ यूपी चले गए, वहाँ 3-3.5 साल जी। और उसके बाद हमने लास्ट पोस्टिंग हमारी थी सिक्किम जी। अच्छा, आपने कौन से सन में आपने ज्वाइनिंग किया था आर्मी में? 25 जून 2002 में। 25 जून 2002 जी। और आपका रिटायरमेंट कब हुआ है? 30 जून 2019। 30 जून 2019। वेरी गुड। तो आपको मतलब आपने इतने साल देश की सेवा की है, तो आपको सबसे अच्छा स्टेट कहाँ लगा जहाँ पर आपने इंजॉय भी किया आपकी लाइफ को, और ड्यूटी तो आपने अपने बहुत ही अच्छे से की ही है, नो डाउट, बट सबसे ज़्यादा अच्छा राज्य आपको कौन सा लगा जहाँ पर आपने मतलब अपनी सेवाएं देते लाइफ को एंजॉय किया? शहरों में तो सबसे अच्छा मुझे कोटा लगा जी। अगर राज्य की बात किया जाए तो मुझे सबसे अच्छा राज्य लगा अरुणाचल प्रदेश। क्या खासियत है, क्या विशेषता है वहाँ पे? खासियत ये है कि वहाँ के लोगों में अक्रूरता नहीं है, अहिंसा नहीं है और लूटपाट नहीं है, ईमानदार है, जो कमाते हैं उसमें ही खुश रहने की कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी ने इतनी अच्छी बात हमारे को आज सुबह दी है, और ईमानदारी और जो है अपने पास उसी में संतुष्ट होना, और मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, मैं यूजुअली यही आग्रह करता हूँ लोगों से कि हमारे पास जो आज है, जो सुख है, आज में जीना हमको चाहिए, और ये कल किसी ने नहीं देखा है, तो आप आज जो है आपके पास उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। भविष्य की चिंता नहीं करना हमको, भविष्य कल आएगा तो हम कल देख लेंगे। आज अपने पास जो है, जितना है, उसी में हमको खुश रहना चाहिए, और तो यही है हमारी ज़िंदगी का उसूल। लाइफ इज जर्नी मेरे चैनल का नाम है, और आप जानते हैं कि मैं ट्रैवलिंग बहुत करता हूँ, जगह जगह जाता रहता हूँ। इसी प्रकार से आपको मैं अलग अलग लोकेशन पे तो दिखाता रहूँगा, और आपका मनोरंजन आने वाले दिनों में। और आपके शौक़ क्या हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, थोड़ा बताएंगे? हमारे शौक़ घूमना फिरना, यही हमारे शौक़ हैं जी। मतलब अलग अलग शहरों में जाना, अलग अलग जगहों पे जाना, और वहाँ के मौसम का, इन सब चीज़ों का आनंद लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिश्रा जी को भी वही सारी चीज़ें पसंद है दोस्तों, जो मेरे लाइफ में मुझे पसंद है। तो जब दो लोग मिल जाते हैं, जिनके ख्यालात मिल जाते हैं, तो उनके बीच में एक बहुत ही अच्छा एक बाउंडेशन हो जाता है। और मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जिसके साथ भी जुड़ता हूँ तो फिर वो बहुत ही अच्छी यारी दोस्ती में बदल जाती है।
मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल की युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं कि आज हमारे पास सब कुछ है माँ बाप की वजह से वो ज़िंदगी भर हमें मिलता रहेगा। हमें अपने आप को मजबूत चट्टान की तरह तैयार करना है, जिसको कहते हैं कि जो आग में तपेगा कुंदन वही बनेगा। कुंदन का मतलब ये नहीं कि आग में तपना है, लेकिन अपने आप को इतना स्टेबल करना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव और मोड़ आ जाए तो हम चट्टान की तरह खड़े रहें और अपने जीवन को एक नरम बनाना चाहिए। जैसे नदियों में आपने देखा होगा कि नदी किनारे बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते हैं और उसी नदी में एक गुदली होती है, हमारे भाषा में कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, वो एक ऐसे घास टाइप की होती है नदियों में, 12 महीना हरी रहती है। जब बहुत सारी बाढ़ आती है तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो गुदली बाढ़ की जैसे आती है वो जमीन को पकड़ लेती है, क्योंकि वो अपने जीवन को नरम बना रखी है। और जैसे बाढ़ खत्म होती है वो तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने जीवन को सेम इसी तरह फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए इंसान को। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल मैं भी देना चाहूँगा। देखिए, हमारे जीवन से संबंधित ही है और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मी का सीज़न भी है। आम का पेड़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आम का पेड़ देखिए कितना अच्छा आम का मीठा फल देता है। जिस तरीके से आम का फल हम सबको पसंद है, किसी को भी नहीं होगा, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिसको कि आम का फल पसंद नहीं हो। तो हमारे जीवन में हमको घमंड और ये नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या कभी नहीं आनी चाहिए। हमको दूसरों के साथ लगाव प्रेम रहना चाहिए हमेशा। और आम का मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है, बहुत कुछ सीखता हूँ। आप देखिए, आम का पेड़ जो होता है वो हमेशा झुका रहता है, वो कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है। वो इतने महीनों तक छोटे से फूल खिलते हैं, देन छोटा सा बीज उगता है और धीरे धीरे आम बड़ा होता है। और आम जो है वो अपने फल स्वयं नहीं खाता है, उस पर ना जाने कितनी चिड़ियाएँ आकर बैठती हैं। गर्मियों में भिन्न तरह के चिड़ियाएँ और पक्षी आकर बैठते हैं, तो उससे कितनी सारे जीवों को छाया मिलती है और इसी प्रकार फिर हमको आम का फल मिलता है। और आम हमेशा झुका रहता है। तो आम के पेड़ से आपको ये सीखना चाहिए कि हमको हमेशा झुके रहना चाहिए। हमको कभी किसी के आगे मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए, आदर सम्मान करना चाहिए सब लोगों का, और प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे को मायने रखती हैं और सोच विचार करती हैं, सोच विचार करने पर मजबूर कर देती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो देखते रहते हैं और इसी प्रकार से आप मेरे साथ बने रहिए। अलग अलग शहरों में अलग अलग लोगों के साथ मैं आपको इंटरव्यू कराऊंगा और शिक्षा दूँगा। मिश्रा जी, जाते जाते आखिरी बार आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारे यूट्यूब के दर्शकों के लिए? नेक्स्ट बार जब यूट्यूब चैनल में आएंगे तो कुछ अभी तक के लिए काफ़ी कह दिया हूँ। पहली चीज़ों को फॉलो करें, जीवन में संघर्ष करें और अपने माँ बाप अपने बड़ों का सम्मान करें और वफादार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। जय हिंद। जय हिंद सर। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। मिश्रा जी जैसे और भी बहुत सारे हमारे देश के नागरिक हैं जो हम मिलेंगे, उन सब के वीडियोस में आपको मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। जय हिंद।